Perhaps it will never be known who was responsible for the deaths of all the tigers within Panna National Park. But it is an established fact that Pardhis were responsible for at least some of the killings. ये पन्ना जिला का कोई पारधी मार ले उसके लिए उसका फोटा उतार के रखना और फोटा उतार के उसके फांसी के ऊपर चढ़ा देना। पर जो आदमी है गुजरात में छूटना चाहिए, छूट के ये बंदे जी हो जाना चाहिए। गुजरात में अपने यहाँ के लोग ही बंद किया। हाँ, यहीं के गए हैं। There is a direct correlation between the tiger cubs and these Pardhi cubs. The tiger cubs grow up in wilderness, while these Pardhi cubs grow up learning from their parents to hunt and kill them. These Pardhi cubs, if not sent to school today, will be a grave danger to the lives of tiger cubs tomorrow. The Pardhi cubs need to be imparted such education in schools that will enable them to pursue and adopt conventional occupations. में खाली जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे शायद हमें उतनी सफलता ना मिले, तो 10वीं पास करके फिर वो खड़ा रहेगा वहाँ पे। किस तरह से हम इस पूरी शिक्षा को लें और इस समुदाय केंद्रित शिक्षा का प्रयोग हो जो कि जिसमें वोकेशन व्यवसाय भी साथ में उसमें जुड़ पाए। Billions of rupees are being spent every year to save the wildlife. Even if a small portion of it is spent on the education and rehabilitation of these hunting tribes, it will go a long way to save the wildlife. An estimate suggests that close to 25,000 Pardhi children are still living and learning hunting skills within their shanties. The Pardhis are the biggest and organized threat to not only tigers but to wildlife as a whole. Their livelihood still depends on hunting and poaching. They roam across the country killing wildlife. उनने देखा कि हाँ रहते हैं शेर इधर, फिर उसने उसका ऐसे लोहे का आता है एक, तो उसका लगाए उसने, तो एक दिन तो लगाए तो कुछ नहीं आया, दूसरे दिन आया था एक छोटा वाला जे कबरा, उसमें फंस गया, उसने लाठियों से मारा, मार के उनके देश वो चले गए। कहाँ के होंगे वो लोग? वो उधर के थे, नागपुर कटनी जिला के। कटनी के लोग थे? हाँ, कटनी के। कितने शेर मारे थे उन्होंने? उसी ने क्या पता कितने मारे, वो तो बच्चे छोड़ गए थे। खाल कितने की बिक जाती थी? वही बिकती थी 1000-1500 रुपए पहले सस्ते जमाने। आप तो लाखों से जा रही, 1 लाख रुपए की। हड्डी क्या भाव बिकती? हड्डी भी तो 10,000 रुपए किलो। 10,000 रुपए किलो। 10,000 रुपए किलो? हाँ। आज क्या कीमत है? 1-1.5 लाख रुपए की शेर की। हड्डी कम से कम नहीं तो 2 लाख 2.5 लाख की मतलब क्विंटल ये सीजन पे बिकती है साहब। ये खाल 1.5 लाख 2.25 लाख की खाल बिकती है अभी भी। These confessions of Pardhis tell us the real story behind the worrisome depletion of tiger population. It may be that, as of now, Pardhis kill tigers occasionally, but they continue to kill other smaller wildlife incessantly. देखो दर दर भटक रहे हैं और फिर भी ठंडियों में सुगर उगर हम लोग मारते हैं, अभी भी मारते हैं। झूठ तो बोलेंगे नहीं, अगर मारेंगे नहीं तो खाएंगे ही क्या। जैसे बंदर मुकुया खाते वैसे जंगल में हम लोग खाते पीते, ऊपर बंदर रहते, हम लोग खाले रहते, उसके बारे में बैठे रहते। बंदर का कानून छुड़वा दे, तुम्हारे हाथ है। हम लोग ऐसे सोचते कि जितनी जनता रहती है वैसे हम भी रह सके तो अच्छा ही है। हमारा धंधा छोड़ा के अगर दूसरा धंधा अगर कर दोगे तो हम माफी चाहेंगे साहब, हमारे हाथ पे मत जलाना। ये फंदा पिंजरा बना रहे पूरे आप हमारे हाथ पे जलाने की इसकी मांग। छोटे हमारे तो जिंदगी ऐसी निकल जा रही, जो छोटे छोटे बच्चे इसकी जिंदगी सुधारना चाहिए। It is not only us alone who want to change the ways of the Pardhis. They themselves are willing to change. What is needed is a sympathetic helping hand from the government and the establishment. By doing this, we would directly be strengthening our efforts to save the country's wildlife effectively.
हम आपकी बात को पूरी दुनिया में ले जाएंगे इनकी फिल्म से। धन्यवाद। ये बनाएंगे फिल्म और पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो भैया कल तक ये ऐसा करते थे, आज इनने अपना रास्ता बदल दिया है और उसका ये नमूना है जिंदगी। तो ये आपकी बात ऐसे ही कहते हुए और फंदे में आग लगाते हुए ये बनाएंगे फिल्म और हम ले जाएंगे भोपाल और दिल्ली और जमाने भर को कि भैया अब इनने रास्ता बदल दिया, अब इन पर भरोसा। इनकी बात कितने लोग मानने तैयार है पहले ये बताओ। ये तो अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना।